हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करेंगे बलेनो टॉप मॉडल अल्फा के एसी क्लाइमेट के बारे में। आपने देखा होगा ये पोर्शन, इस चीज़ को समझना, क्योंकि इमरजेंसी में अगर हम मान लो कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और हम इमरजेंसी में ये सब चीज़ें करें, जल्दी जल्दी में करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या फिर पैनल में प्रॉब्लम भी आ जाती है, ख़राब भी हो जाता है। इसलिए शांति के साथ बैठकर हम सिर्फ इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, कौन सा पार्ट, कौन सा बटन, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये नए कार ड्राइवर के बारे में और जो लोग न्यू कार खरीदते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और समझना भी चाहिए। तो पहले बात करेंगे हम इसके रेड बटन के बारे में। आपने साइन देखा होगा, मोस्टली सभी कार में देखा होगा। ये जो साइन है ये होता है पार्किंग के लिए, मतलब कि एक तरह से पार्किंग बोल सकते हैं। कि आप रोड पे खड़े हो या फिर आप किसी जगह खड़े हो, गाड़ी आपकी ऑन है या फिर ऑफ है, आप कहीं भी खड़े हो, ठीक है, तो आपके चारों इंडिकेटर ऑन रहेंगे, मतलब ऑन ऑफ करेंगे, बिलिंग करेंगे। इससे ये होगा कि या तो आप इमरजेंसी कंडीशन में हैं या फिर आप किसी जगह ऐसी खड़े हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और पीछे के लोगों को, जो मतलब आपके पीछे व्हीकल्स आ रहे हैं, कार आ रही हैं, ट्रक आ रहे हैं, उन्हें बताने के लिए, एक तरह से सिग्नल देने के लिए कि आप यहाँ पे खड़े हो और इमरजेंसी में खड़े हो, ठीक है। इसके बाद जो साइड में आप देख रहे हो, ये ज़्यादा मेन चीज़ हम कह सकते हैं इसे, ये होता है कि जब आप गाड़ी खड़ी कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो इसमें एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि फंक्शन होता है आपका एंटी थेफ्ट, मतलब कि आपकी गाड़ी चोरी ना हो और अगर कोई छेड़छाड़ करता है उसमें तो ऑटो बिलिंग, ये स्पीड बढ़ जाती है इसकी और ये हॉर्न देने लगती है, मतलब सायरन करने लगती है। और जब आप गाड़ी के पास वापस आते हो, ठीक है, आप अनलॉक करते हो और अंदर आते हो तो ये व्हीलिंग स्पीड से जलने लगती है, मतलब जलबुझ होने लगती है। इससे ये पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी के साथ किसी ने छेड़खानी की है। उसके बाद हम आएंगे नीचे, इस बटन को आप देख रहे हो, ये फ्रंट, मतलब कि जब आप बारिश में या फिर सर्दी में जा रहे हैं तो आपने मोस्टली फील किया होगा, और अगर नहीं भी किया तो आप करोगे कि आपका जो ये ग्लास होता है, ठीक है, इस पर फॉग जम जाता है, मतलब कि ये धुंधला होने लगता है, कुछ बाहर का दिखता नहीं है, अंदर से, अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर आप इसे ऑन कर दोगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक आपका जो फॉग है वो हट जाएगा। और ये होता है बैक के लिए, बैक साइड के लिए। अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो आपका जो पीछे की सीट है वो, ठीक है, उस पे से भी आपका फॉग टोटल हट जाएगा। होता है ना कि जब हम सारों शीशे बंद कर लेते हैं, चारों विंडो बंद कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, तो हमारी गाड़ी में है ना एक तरह से भाप बन जाती है और वो अंदर की तरफ से ग्लास पे चिपक जाती है, जिससे बाहर की विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखता नहीं है। तो ये उस चीज़ के लिए होता है। अब हम बात करेंगे इसके एसी के बारे में, ठीक। ये इसका एसी है, अगर हम इसे ऑन कर देंगे, ठीक है, और ये इसका फैन है, ठीक, इसे बढ़ाने के लिए होता है और ये कम करने के लिए होता है। मेन चीज़ हम बात करेंगे इस पर, अगर हमने इसका एसी ऑन कर दिया तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दो, ये ठंडी हवा के लिए होता है, ठीक है, और ये अगर हम ऊपर कर देंगे तो हीटर बन जाता है, गर्म हवा के लिए होता है। अगर आप सर्दी में हैं तो आप इसे ऑन करेंगे, मतलब इसे ऊपर प्रेस करेंगे, और अगर आप गर्मी में हैं तो इसे प्रेस करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारे फैन के लिए, हमको ऐसी नहीं चलानी, सिर्फ फैन चलाना है, ठीक है। तो ये ऑन ऑफ के लिए, ज़्यादा के लिए, और ये कम के लिए होता है, ठीक है। अब ये होता है हमारा मोड, ठीक है, मतलब हमें हवा कहाँ से लेनी है, हवा ऊपर से हमारे फेस पर आनी चाहिए या फिर हमारे पैरों पर आनी चाहिए, ये उसके लिए बेस्ट होता है, ठीक। अब चीज़ होती है ये, हवा आ रही है बाहर से, फ्रेश हवा आनी चाहिए या फिर अंदर की हवा अंदर ही घूमते रहने चाहिए, ये उसके लिए होता है। मतलब कि अगर आप इसे प्रेस कर दोगे तो जो बाहर की फ्रेश हवा है, जैसे कि आप एरो का निशान देख रहे हो, ये फ्रेश हवा है, ये बाहर से अंदर की हवा है, अंदर की तरफ आएगी। और ये एक घुमा दिया, इसमें यू टर्न दे दिया, जो आपकी अंदर की गाड़ी की हवा है, एसी की हवा है, पंखे की हवा, वो अंदर ही अंदर घूमती रहेगी। इससे होता है कि जो बच्चे होते हैं वो वॉमिट वगैरह करने लगते हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम होती है। बहुत से लोगों को देखा होगा कार के अंदर बैठे हैं तो वॉमिट उन्हें होने लगी, तो यही खास वजह है, हमेशा ऑन ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए वॉमिट होने लगती है। अब मेन चीज़ ये है, इसे मैंने बता दिया कि अगर हम इसे ऑफ कर देंगे तो इसका जो भी सिस्टम है, एसी हो या फिर पंखा हो, सब चीज़ें, फैन, ये सब बंद हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। ये ऑटो है, इसमें ऑटो इसे हम कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं करनी है, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी है, हमें कितना पंखा चलाना है, कितनी एसी चलानी है, हम इसे सिर्फ ऑटो कर देंगे तो आराम से आप बैठकर, लेटकर, मजे लेकर गाड़ी में फ्री हो जाओगे। एक तरह से ये ऑटो क्लाइमेट, मतलब ऑटो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपकी गाड़ी का टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये काम करेगा, ठीक। बाकी इसके बारे में बताऊं तो ये सिर्फ एक तरह से
एक डिस्प्ले है, छोटी डिस्प्ले है, जो इसमें बताएगा कि आपकी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें बंद हैं, ये सब चीज़ें बताएगा। ये हो गए इसके फैन वगैरह, मतलब जो ऐसी ठंडी गर्म हवा आ रही है, इसे ऑन ऑफ कर देंगे, इधर कर देंगे, सब चीज़ें हैं, ये चलेगा। और इसका इधर भी दिया है, ये टॉप मॉडल है इसलिए इसमें काफ़ी जगह दिया हुआ है, उधर भी दिया हुआ है ये, और ये इधर भी दिया हुआ है। तो और इसमें शायद पीछे भी दिया हुआ है, मैं पीछे सीट पे जाऊंगा तो दिखाऊंगा आपको, नहीं भी दिया होगा कोई नहीं, बाकी ये यही चीज़ें होती है इसमें। तो ये हो गया आपका फुल बेसिक कंसेप्ट एक तरह से आपकी कार के ऐसी क्लाइमेट के बारे में जानने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी में या फिर ड्राइव के टाइम पे सब चीज़ें इस्तेमाल करोगे या फिर जानने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होती है, ठीक, आपका ध्यान भटकता है इस चीज़ से, और काफ़ी जगह दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। इसलिए आपने कार ली है, न्यू कार ली है, फिर सेकेंड हैंड यूज कार ली है, ठीक है, आप न्यू हो तो आपको ये जरूरी है इन चीज़ों के बारे में जाना, कार के फंक्शन के बारे में जाना। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने कार ली है तो आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको टाइम लगे आप कार में बैठो और फंक्शन के बारे में जानो, कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है। और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे आपको बेसिक चीज़ें तो क्लियर हो ही जाएंगी, साथ में अगर जब आपको इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या हमें इस्तेमाल करना है, क्या हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो आई होप आपको ऐसी क्लाइमेट फंक्शन के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा और आपने जान लिया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी टॉप मॉडल के बारे में। और आप किसी और कार के बारे में या फिर बैलेनो के किसी और फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और उसकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ठीक, चैनल में बने के लिए धन्यवाद और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।